जय हिंद सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में जुड़ चुके हैं, सभी प्यारे स्टूडेंट्स को जय हिंद। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह किसने खोज करी थी? फटाफट से आंसर टिक करो, आगे बढ़े। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर किए गए बेटा? किसने खोजा ब्लड ग्रुप को? हाँ, ब्लड तो आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम कल पढ़ेंगे बेटा। ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे हम, ब्लड ग्रुप में ब्लड ही आता। बी, कौन बी? विलियम हार्वे या लैंडस्टेनियर? यहाँ ब्लड ग्रुप की बात करी गई है, रक्त समूह की बात कर रहे हैं, ना कि रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं। फिर गई गलती बेटा, लैंडस्टेनर ने करी थी खोज। ब्लड ग्रुप की पूछा है मैंने, सर्कुलेटरी सिस्टम की थोड़ी ना पूछा। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के पिता, इन्होंने खोज करी थी। ब्लड ग्रुप होते हैं ABCD, है ना। ये विलियम हार्वे जी तो तुम्हारे रक्त परिसंचरण वाले हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी इन्होंने। आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमारा ब्लड सर्कुलेट भी होता है, ये विलियम हार्वे जी ने करी थी बेटा, है ना। लैंडस्टीनर जी ने रक्त समूह, ब्लड ग्रुप ABCD। हाँ, कंफ्यूज हो जाते इसीलिए तो बोल रही हूँ। विलियम हार्वे जी और ये सारे कंफ्यूजिंग नाम एक जगह लिखो और रोज पढ़ो, नहीं होगे। रॉबर्ट कोच को तो जानते ही होंगे, हमारी कोशिका से जुड़े हुए हैं। लुईस पास्चर, क्या क्या खोजा था लुईस पास्चर ने, बताओ। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बहुत आसान प्रश्न है। हाँ, वो आएगा राहुल आगे। चलिए, तो कार्ल, इनका पूरा नाम था बेटा कार्ल लैंडस्टेनर। इन्होंने 1900 में, 1900 में रक्त समूह की खोज करी थी। नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। कितनी बड़ी बात, पहले के ज़माने में ऐसे ही रक्त की कमी होती थी तो किसी का भी ब्लड चढ़ा दो, मर जाते थे लोग, तो इसीलिए इनको नोबेल मिला कि अच्छा हुआ तुमने ऐसा बता दिया, लोग मरेंगे नहीं अब। और हमारे जो रक्त समूह होते हैं, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है, अलग अलग होते हैं सबके। किसी का A, किसी का B, किसी का C नहीं होता, ध्यान रखिएगा। AB, AB या O ब्लड ग्रुप, हमारे इतने ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप अलग अलग किसके कारण होते हैं? हाँ, टीका, टीके की खोज, बिल्कुल याद है, अच्छा याद रखना बेटा, है ना। तो हमारी RBC जो होती है ना बेटा, RBC पर प्रोटीन मौजूद होता है जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अलग अलग प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन मिलते हैं अलग अलग लोगों की RBC पर, और इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ही हमारे ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, अगर आपसे पूछे कि ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होते हैं, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन को ही एंटीजन बोलते हैं बेटा, उसी को ही एंटीजन बोलते हैं। ये एंटीजन क्या है? ये एंटीजन तुम्हारे ग्लाइकोप्रोटीन ही हैं, ठीक है। रक्त में भिन्न RBC में भिन्न भिन्न प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन का शेप होता है, अलग अलग प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन मिलेंगे। इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन को हम एंटीजन कहते हैं, है ना। तो अगर आपसे एंटीजन पूछे कि हमारे रक्त समूह अलग अलग क्यों है, एंटीजन के कारण है। और अगर आपसे पूछे ऑप्शन में एंटीजन की जगह ग्लाइकोप्रोटीन लिखा हुआ आ जाए, तो वो भी सही है। एंटीजन क्या है, बने किसके हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के ही बने, ठीक है। ये ध्यान रखना, या तो ग्लाइकोप्रोटीन और एंटीजन, इसी के तो बने होते हैं एंटीजन, ठीक है। इसी के कारण हमारे ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। चलिए, ये तो आपको पता ही है कि रक्त और रक्त विकारों का अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर हेमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब ये जो एंटीजन है अलग अलग
आरबीसी जो होती है, अलग अलग लोगों में आरबीसी में अलग अलग प्रकार के एंटीजन मिल रहे हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। इसी के आधार पर हमारे जो ब्लड ग्रुप है सभी जानते हैं ए बी और ओ 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। तो जिसकी आरबीसी पर ए एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? ए ब्लड ग्रुप होगा। जिसकी आरबीसी पर बी एंटीजन होगा उसके ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे। और जिसकी आरबीसी पर दोनों एंटीजन मौजूद हैं, ए वाला भी और बी वाला भी, तो उसको ए बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। और जिसके पर कोई एंटीजन नहीं है उसको ओ ब्लड ग्रुप कहेंगे। ठीक है, चलिए जरा यहाँ पर हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी की हम चर्चा कर लेते हैं, न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी, समझ लीजिए। ब्लड ग्रुप ए वाला जो व्यक्ति होता है उसकी आरबीसी पर कौन सा एंटीजन मिलता है? ए का। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा में आरबीसी जो है, आरबीसी पर तो ए एंटीजन है, लेकिन ये आरबीसी जिस प्लाज्मा में डूब रही है, फ्लोट कर रही है, उसमें एंटीबॉडी अगर कौन सी होगी? इसकी अपोजिट वाली होती है। एंटीबॉडी इसकी अपोजिट होगी, यानी कि बी होती है। एंटीबॉडी कहाँ मिल रही है? प्लाज्मा में मिल रही है। एंटीजन कहाँ मिल रहा है? आरबीसी के ऊपर मिल रहा है। तो इसका उल्टा एंटीबॉडी हमारी प्लाज्मा में रहती है, ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, एक अकेले आरएच फैक्टर में हरी विलियम हार्वे का ही नाम नहीं है, एक और साइंटिस्ट का नाम आगे हम चर्चा करेंगे, 2 का नाम आता है, एक अकेले ने नहीं करी थी। तो ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन होगा, एंटीबॉडी इसकी उल्टी होती है, बी वाली होगी। बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होता है, एंटीजन याद रख लो, उसका उल्टा कर दो, एंटीबॉडी ए होगी। ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होंगे और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टर है या डोनर है? ये सार्वभौमिक दाता है, ये ग्राही है। ए बी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अरे बेटा इसके पास एंटीबॉडी नहीं है तो इसको कोई सा भी रक्त दे दो, अपोज करने वाला ही नहीं है, इसका अपोज करने वाले नहीं है, इसलिए दाता है। ये क्या है? एक्सेप्टर है, ग्राही है। कौन है? ग्राही है, ग्राही। ये ग्राही है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्या है ये? क्योंकि ये अपोज ही नहीं करेगा। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अगर आप ब्लड ग्रुप चढ़ाने जाओगे तो अपोज नहीं करेगा, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है, इसका अपोज करेगा, है ना। और यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसको किसी को भी दे दो, कोई सी भी एंटीबॉडी इसका अपोज ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि एंटीजन तो है ही नहीं। एंटीबॉडी किसका अपोज करती है? किसका प्रतिरोध करती है? एंटीजन का प्रतिरोध करती है, और उसके पास है ही नहीं एंटीजन, तो इसको किसी को भी दे दो। तो ये दाता है बेटा, ये डोनर है तुम्हारा, ये डोनर है, सार्वभौमिक दाता, यूनिवर्सल डोनर, है ना। तो डोनर कौन है? डोनर ओ ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। चलिए हाँ, वो ए पॉजिटिव और ओ नेगेटिव की बात हम करेंगे आगे, उसमें भी। तो कंसेप्ट समझ में आ गया क्या होता है? अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है और तुम बी ब्लड ग्रुप चढ़ाने गए, जिसे हम ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, है ना, ब्लड चढ़ाना, रक्त चढ़ाना किसी व्यक्ति को, तो इसकी जो एंटीबॉडी होगी, इसका जो एंटीजन है, इसके पास क्या है बेटा? बी की एंटीबॉडी है, तो ये बी को भगा देगा, जाओ दूर हटो, अपोज करेगी एंटीबॉडी, है ना। ये कंसेप्ट चलता है। क्यों नहीं चढ़ पाता खून दूसरा वाला? क्योंकि उसकी वाली एंटीबॉडीज उसके पास रहती है, उसको अपोज करती है। बी वाला आएगा, बी वाले का अपोज करेगी। चलिए आंसर करिए फटाफट से, सभी के उत्तर आने चाहिए। किस रक्त समूह की लाल रक्त कोशिकाओं पर ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद होंगे? विच ब्लड टाइप हैज द बोथ ए एंड बी एंटीजन प्रेजेंट ऑन द रेड ब्लड सेल? फटाफट से आंसर करो। कौन सा रक्त समूह जिस पर दोनों एंटीजन है, ए बी और बी बी? क्या होगा उत्तर?
सी लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल। नाम ही एंटीजन के आधार पर रखे गए, नाम ही किस बेसिस पर रखे गए हैं? एंटीजन की बेसिस पर रखे गए। अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, अगर दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप, अगर कुछ नहीं है तो ओ कर दो, है ना, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रक्त समूह की लाल रक्त कोशिकाओं पर ए एंटीजन और आर एच एंटीजन की बात नहीं करी ना हमने। तो ब्लड ग्रुप ओ के बारे में आप जान गए, यूनिवर्सल डोनर है। जिनको याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, तो डोनर 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 ओ शब्द आ रहा है तो ओ वाला डोनर है, ध्यान रखिएगा, ओ वाला डोनर है। और अब इसके अलावा ये तो हमारे नॉर्मल वाले कितने, ए बी और ओ, 4 ब्लड ग्रुप हो गए। लेकिन एक और प्रोटीन, एक और एंटीजन खोजा गया, एक और एंटीजन खोज लिया गया जिसे हम क्या कहते हैं, आरएच फैक्टर। हमने अभी तक ए एंटीजन बी एंटीजन ही पढ़े थे मैम, लेकिन एक और एंटीजन, एक और प्रोटीन खोजा गया जिसे हम कहेंगे आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर की डिस्कवरी किसने करी? लैंडस्टीनर और वाइनेर ने करी। किसने करी? लैंडस्टीनर और वाइनर के द्वारा इसकी खोज 1940 में की गई थी। और किसमें मिला ये, किसमें खोजा गया? रिशस मंकी, रिशस बंदर में खोजा गया था। ये एक और एंटीजन मिल गया। तो इस आधार पर हमारे ब्लड ग्रुप अब डबल हो गए। हमारे ब्लड ग्रुप क्या हो गए बेटा? डबल हो गए। तो दुनिया में आरएच की पहले हम नंबर देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा आरएच कौन सा मिलता है? तो सबसे ज़्यादा आरएच पॉजिटिव मिलता है, ध्यान रखना। क्या मिलता है बेटा? आरएच पॉजिटिव सबसे ज़्यादा मिलता है दुनिया में, सबसे कम मिलता है आरएच नेगेटिव। हमारे इंडिया में भी सबसे ज़्यादा आरएच पॉजिटिव है और सबसे कम आरएच नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए तो ये जरा नंबर्स याद रखिएगा, परसेंटेज याद रहे ना रहे, लेकिन कौन सा ज़्यादा है ये ध्यान रखिएगा। आरएच पॉजिटिव ज़्यादा मिलता है दुनिया में, आरएच नेगेटिव कम। और इसकी खोज किसने करी थी? लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा की गई थी। रिशस बंदर में ये खोजा गया था। तो इस आधार पर हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो गए मैडम? ए था, लेकिन जिसमें आरएच वाला फैक्टर प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, तो ए पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपका आरएच पॉजिटिव है तो उसके लिए हम हमारे ब्लड ग्रुप में प्लस लगाते हैं। आरएच उपस्थित नहीं है या आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो नेगेटिव लगाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर ए ब्लड ग्रुप के फिर 2 बन गए। कौन सा? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। बी का भी अगर आरएच पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव हो जाएगा, और बी में आरएच नेगेटिव नहीं है तो बी नेगेटिव हो जाएगा। ओ में प्रेजेंट है तो ओ पॉजिटिव और नहीं है तो ओ नेगेटिव। ए बी में भी प्रेजेंट है तो ए बी पॉजिटिव और नहीं है तो ए बी नेगेटिव। इस तरह से टोटल 8 ब्लड ग्रुप हो जाते हैं आरएच फैक्टर को जोड़ के। ठीक है, चलिए अब जरा क्वेश्चन करो ये वाला। विच ब्लड टाइप हैज बोथ ए एंटीजन एंड आरएच एंटीजन प्रेजेंट ऑन द रेड ब्लड सेल? कौन सा रक्त समूह है जिसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर ए एंटीजन भी है और आरएच एंटीजन भी दोनों मौजूद हैं? प्रेजेंट है तो प्लस और अब्सेंट है तो माइनस लगाए। इस क्वेश्चन का आंसर अब करिए। अब ए पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, ओ नेगेटिव होगा, क्या होगा? क्या होगा बेटा? देखो ए एंटीजन बोला है तो ए एंटीजन वाले को तो हम ए ब्लड ग्रुप बोलते हैं, जिसके पास जो एंटीजन है उसी नाम पर ब्लड ग्रुप का नाम। अब आरएच भी है तो पॉजिटिव लगा दो तो क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव, है ना? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? वेरी रिपीटेटिव एंड आईएमपी क्वेश्चन। विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल
रिसिपेंट। ग्राही कौन है, प्राप्तकर्ता कौन है, ए है, बी है या ए बी है या ओ। हाँ, वो लिशमान एक्सपेरिमेंट पूछे किससे जुड़ा हुआ है, तो आपके ब्लड से जुड़ा हुआ, रक्त से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। क्या होगा, ए बी है ना, ए बी है, यूनिवर्सल रिसिपेंट, सार्वभौमिक ग्राही, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है, इसके पास एंटीबॉडी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, रक्ताधान के मामले में किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर का नाम बता दो। कौन होगा यूनिवर्सल डोनर? ओ, और ओ में भी ध्यान रखना, अगर आपको ओ भी ऑप्शन दे दे और ओ नेगेटिव दे दे तो ओ नेगेटिव करेक्ट करना। तो ओ एंड ओ नेगेटिव दोनों करेक्ट है बेटा ना, ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव। चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी जो गलती हुई थी वो सुधारी जाएगी, है ना। देखो आर एच फैक्टर जो होता है, आर एच फैक्टर से जुड़ी हुई एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, क्या है, अगर पिता में आर एच फैक्टर पॉजिटिव है और माता में आर एच फैक्टर नेगेटिव होता है तो क्या दिक्कत हो जाती है, ऐसी शादी सक्सेस कही जाती है कि ऐसी शादी सक्सेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे में दिक्कत हो जाती है। क्या पहला बच्चा नॉर्मल रहता है लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी को हम कहते हैं क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या कहते हैं बेटा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। मैंने आर एच पॉजिटिव लिखा था, उसको नेगेटिव कर लेना। क्या कर लेना बेटा, उसको नेगेटिव कर लेना। तो बीमारी का नाम एक और याद रखो यहाँ पर, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस किसको कहते हैं? अगर पिताजी का आर एच पॉजिटिव है, मदर का आर एच नेगेटिव है तो बच्चे को दिक्कत होगी। जो बच्चा होता है वो क्या होता है, आर एच पॉजिटिव होता है। क्या होता है, हमेशा बच्चा आर एच पॉजिटिव पैदा होता है बेटा। तो जो आर एच पॉजिटिव बच्चा पैदा होगा, बच्चा क्या होता है, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, आर एच पॉजिटिव रहेगा और माता का आर एच नेगेटिव है। ठीक है, तो दिक्कत की बात हुई कि नहीं हुई? हो जाएगी ना, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए बच्चे को दिक्कत होती है। बहुत कम चांस होते हैं बच्चे के बचने के, लेकिन आजकल टीके वगैरह दे के बचा लिया जाता है। बहुत रेयर केस, आजकल इलाज मिल गया इसका, लेकिन कहते हैं ऐसी शादी सक्सेस नहीं। ठीक है, चलो तो ये बीमारी समझ लेना क्या है क्या नहीं है। इसका क्वेश्चन कर लो जरा पहले। क्वेश्चन का आंसर करिए सभी फटाफट। विच कपल इज नॉट सुटेबल फॉर मैरिज अकॉर्डिंग टू द आर एच फैक्टर? कौन से जोड़ों को विवाह नहीं करना? आपके ब्लड ग्रुप चेक करके शादी करो, ब्लड ग्रुप चेक करके शादी करो। आर एच पॉजिटिव मेल होगा, आर एच नेगेटिव फीमेल होगी, या आर एच पॉजिटिव मेल होगा, आर एच पॉजिटिव फीमेल होगी? क्या होगा इसका आंसर? हाँ बोलो यादव जी, बोलिए, पूछ लिया करो, आएगा तो बता दूंगी। हाँ बिल्कुल सही, आर एच पॉजिटिव मेल और आर एच नेगेटिव फीमेल वाले की दिक्कत हो जाती है बच्चों को, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़रा ब्लड ग्रुप बनाना सिखाते हैं आपको।
अब ये सारे तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं है, बनाना सिखा देती हूँ मैं कैसे बनाते हैं। अगर पिताजी का ए है, दूसरे पेरेंट का भी ए है, तो बच्चों की पॉसिबिलिटी क्या होगी ब्लड ग्रुप की, ये हम बनाना सीख लेते हैं ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना आए। एक दो बना देती हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। हम कौन सा बना लें, कोई सा भी बना सकते हो आप। एक ये वाला ले लेते हैं, एक ये वाला बना लेते हैं, ए और बी वाला। ए और बी पेरेंट एक है जिनका ब्लड ग्रुप 1 है और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, बी है। तो बच्चों के संभावित क्या होंगे, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप अगर आप नहीं जानते हो तो ए ब्लड ग्रुप के 2 जीन हो सकते हैं। ए ब्लड ग्रुप के 2 जीन होंगे, इसके 2 जीन मिलेंगे, 2 जीन। कौन कौन से 2 जीन मिलते हैं बेटा, या तो ए होगा या ए ओ होगा। बी वाले ब्लड ग्रुप के भी 2 जीन होते हैं बेटा, 2 जीन होंगे। कौन कौन से, या तो आपका बी होगा या आपका बी ओ होगा। ठीक है, तो ज़रा किसी भी एक कॉम्बिनेशन को उठाओ। ये वाला हम ले लेते हैं, जीन से ही आपको बच्चे के ब्लड ग्रुप पता चलते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया ए और मैंने ले लिया बी ले लिया। इनका ज़रा कॉम्बिनेशन बनाओ, ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप बना, ए बी ब्लड ग्रुप बना। इसका कर लेते पहले, ए बी ब्लड ग्रुप बना, और यहाँ से भी ए बी बना, और यहाँ से भी ए बी बना, और यहाँ से भी ए बी बना। ठीक है, दूसरा वाला भी कॉम्बिनेशन इसके साथ भी बिठाना पड़ेगा। ए का ए ओ के साथ बनाओगे तो क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप बनेगा, ए का ए ब्लड ग्रुप बनेगा, ए ओ का भी ए ब्लड ग्रुप बनेगा, ए बनेगा और ए बनेगा। तो ब्लड ग्रुप क्या बन रहे हैं, ब्लड ग्रुप बच्चे के या तो ए बनेगा या बी बनेगा या ए बी बनेगा, कभी भी ओ नहीं बनेगा, कभी भी ओ नहीं बनेगा, ओ के चांस ही नहीं है बनने के। यहाँ भी बना के देख लो भले, इन दोनों में कॉम्बिनेशन बिठा लो, सारा कॉम्बिनेशन 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे बेटा, चारों बना लो, है ना, चारों कॉम्बिनेशन बना लो। राहुल ले तो रहे हो बेटा, लेकिन ध्यान रखना ध्यान से, अगर मैंने कहीं देख ली फिर देखो तुम्हारी खैर नहीं। तो हमने कौन कौन से ब्लड ग्रुप, क्या ओ बना, ए बी में ओ बना, बना क्या, ट्राई कर लो, ओ बनेगा क्या, बनेगा बनेगा। एक और कॉम्बिनेशन रह गया बेटा हमारा, कौन सा वाला, ए ओ और बी ओ हो सकता है, तो ए भी बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा और ओ भी बनेगा, मतलब सारे बन रहे हैं, सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ए भी बन रहा है, बी भी बन रहा है, ए बी भी बन रहा है, ओ भी बन रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा कि जब इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ए भी बनता है, बी भी बनता है, ए बी भी बनता है, ओ भी बनता है। कहो ये बनाना किसको समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ, ये बनाना किसको समझ में नहीं आया कि मैडम ये कॉम्बिनेशन बनाना समझ में आया कैसे बने, या तो डायरेक्ट रट सकते हो या कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हो। ठीक है, और कोई सा भी ले लो, बी और ए बी वाला भी ले सकते हो, बी और ए बी वाला भी ट्राई कर सकते हो। तो कॉम्बिनेशन आप बनाना बिठाना, मैंने यहाँ सबके कॉम्बिनेशन लिख दिए हैं, किसमें ए बनेगा किसमें ओ बनेगा। चलो ज़रा अभी क्वेश्चन करो फटाफट से, क्वेश्चन आपको करना है। किसी भी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो, आपको ब्लड ग्रुप ए बी दे दिया है बेटा, किसका, मेल का, और महिला का रक्त वर्ग आपको बी दे दिया है बेटा, बी, फीमेल का आपको बी दिया है, तो बी का मतलब क्या है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप
जो है उनके संतानों का रक्त उपस्थित नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? तो दो कॉम्बिनेशन बनाओ जरा। ए बी तो फिक्स कर दिया है इन्होंने, यहाँ पर बी ओ ले लो या बी बी ले लो। एंटीजन बी ब्लड ग्रुप के दो जीन होते हैं, या तो बी ओ मिलेगा या उसके पास बी भी हो सकता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाना है बेटा, दोनों का बिठाना है। तो ए का बी के साथ बनाओगे ए बी बनेगा, ए का ओ के साथ बनाओगे एक ब्लड ग्रुप बनेगा, बी का बी के साथ बी ही बनता है, बी का ओ के साथ आपका बी ब्लड ग्रुप बनेगा। ये कॉम्बिनेशन हुआ। अब यहाँ बना लो, ए का बी के साथ ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, ए का बी के साथ ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, बी का बी के साथ बी ब्लड ग्रुप बनेगा और बी का बी के साथ बी ब्लड ग्रुप बनेगा। कहीं पर भी ओ दिख रहा है, कहीं पर भी ओ दिखा नहीं दिखा तो ये नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं मिलेगा। अगर ऐसे माता पिता हुए तो ओ ब्लड ग्रुप कभी नहीं मिलेगा। ए हो रहा है बेटा, कौन बोल रहा है ए नहीं बन रहा? ए का ओ के साथ कॉम्बिनेशन बिठाओगे तो ए क्या है? ए आपका क्या है? डोमिनेंट वाला है, और रिसेसिव वाला है, आगे आ जाएगा और ए ब्लड ग्रुप बनाएगा। ठीक है, ये जेनेटिक में हमने पढ़ा है, जेनेटिक की क्लास में, और आगे रिवाइज भी करेंगे हम। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब ए ब्लड ग्रुप भी बन रहा है, ए बी भी बन रहा है, बी भी बन रहा है, लेकिन ओ कभी नहीं बनेगा, ए कभी नहीं बनेगा। ध्यान रखो, मैंने दोनों कॉम्बिनेशन बिठा दिए यहाँ पे। कैसे बनाते हैं कॉम्बिनेशन, इसीलिए बोल रही थी कि समझ में आया कि नहीं कॉम्बिनेशन बनाना। गूगल के ऊपर डिपेंड रहोगे तो ऐसे ही होगा, पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। चलो, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो, माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी हो, माता जी का भी और पिताजी का भी, तो बच्चे की संभावना कौन कौन सी हो सकती है? मेल फीमेल के ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशन बिठा लो, बिठाओ जल्दी से कॉम्बिनेशन। ए का ए के साथ मैडम ए ब्लड ग्रुप ही बनता है, ए का बी के साथ ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों प्रभावी हैं, तो दोनों के ही आ जाते हैं ब्लड ग्रुप। बी ए के साथ ए बी ब्लड ग्रुप बनाएगा और बी बी के साथ खुद का एक ही ब्लड ग्रुप बी बनता है। तो कौन कौन से बने बोलोगे? ए ब्लड ग्रुप भी बना, बी भी बना और ए बी भी बना, लेकिन ओ नहीं बनेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ओ नहीं बनेगा, कभी भी ओ नहीं बनेगा, इस केस में ओ बनेगा ही नहीं। ये ध्यान रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तुम एक ही जीन लेके कर लेते हो, तुम एक ही जीन से कर लेते हो और तुम्हारा आंसर गड़बड़ हो जाता है। तुम्हें दोनों जीन लेके करना है बेटा, दोनों जीन लेके करना, तब जाके आंसर करेक्ट होता है। चलिए, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्यूरिफाई ब्लड? कौन करेगा? अभी बता चुकी हूं मैं। सभी के उत्तर आने चाहिए, बिल्कुल सही सही आंसर आना चाहिए। क्या था? कहोगे मैडम किडनी, बिल्कुल। चलो, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति से रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो। बता दो जरा। ए बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, अब बता दो ये किससे रक्त ले सकता है? किससे रक्त लेगा? ये किससे ब्लड लेगा? ये ए से लग सकता है क्या? बी से ले सकता है क्या? या सिर्फ ए बी वाले से ही लेगा, या किसी से भी ले सकता है? घुमाया हुआ क्वेश्चन है। घुमाया हुआ प्रश्न है बेटा। तुमने पढ़ा ए बी क्या है? बस ये देखो, ये दिमाग ना चलाने वालों की गड़बड़ी ऐसी होती है, ये भी लिखेंगे। अब तुमने क्या पढ़ा? फिर क्या ही पढ़ा मैडम, ये तो सार्वभौमिक ग्राही है। सार्वभौमिक ग्राही, बेटा पेपर टेढ़ा आ गया ना तो निकल लोगे तुम लोग। सार्वभौमिक ग्राही है, किसी से भी ले सकता है, एनी वर्ग। ए भी क्या है बेटा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्वेश्चन घुमाया है ना, ये क्वेश्चन घुमा दिया है। चलो, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसे रक्त चाहिए, उसको ब्लड चाहिए,
लेकिन टाइम नहीं है कि ब्लड टेस्ट करें, मर जाएगा तब तक। तो कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ा दो, कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ा दो उसको। टाइम नहीं है अभी, ब्लड टेस्ट नहीं करना, टाइम नहीं है, फटाफट से इमरजेंसी केस आ गया, जल्दी से ब्लड ग्रुप लाओ। कौन सा वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दोगे, जल्दी बता दो। आमेन जो है आपका एक्सीडेंट हो गया उसका, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है आपको, यानी कि रक्त चढ़ाना है, बट देयर इज अ नो टाइम टू टेस्ट हिज ब्लड ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स कैन बी गिवन टू हिम। कौन सा दोगे, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव। तो बेटा डोनर दे दो, कौन सा दोगे। बिल्कुल, जिन्होंने ध्यान दिया होगा वो तो याद कर लिया, लेकिन नेगेटिव वाला देना है उसको बेटा, बिना सोचे समझे चढ़ा सकते हैं। डोनर तो है, ओ वाला डोनर तो है, लेकिन नेगेटिव वाला कोई बिना किसी टेस्ट के आप दे सकते हो। बिल्कुल, चलिए। टेस्ट रिलेटेड टू द ब्लड, आपका जो ब्लड ग्रुप चेक करते हैं वो कांच के ऊपर ऐसे ब्लड का वो लगा के, उस टेस्ट को क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोला जाता है एबीओ टाइपिंग टेस्ट कहा जाता है। टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं, क्या कहते हैं, टाइपिंग टेस्ट कहा जाता है। ब्लड ग्रुप से का पता लगाने के लिए एबीओ टाइपिंग टेस्ट की जाती है। एक सीबीसी की जाती है, कंप्लीट ब्लड काउंट इसका फुल फॉर्म है। कंप्लीट ब्लड काउंट इसका फुल फॉर्म है। इसको कंप्लीट ब्लड काउंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टेस्ट के माध्यम से आपकी आरबीसी की संख्या पता चलती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या चलती है, प्लेटलेट्स की संख्या पता चलती है, सब कुछ आपके ब्लड के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए इसको सीबीसी टेस्ट कहा जाता है। इसका नाम अगर तुम नर्सिंग असिस्टेंट बन गए तो रोज सुनोगे सीबीसी को, है ना। ये कराते ही हैं, ये नॉर्मली कराते हैं। ब्लड की जानकारी इससे ही मिल जाती है पूरी, कौन कितनी आरबीसी है, कितनी डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। अब जरा ये जो लेवल है हीमोग्लोबिन का लेवल, वैसे तो आप जानते ही हो, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेना इसको बेटा। सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन किस में मिलता है, एडल्ट मेल में सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन का लेवल होता है। सबसे ज़्यादा एडल्ट मेल का होता है 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, फीमेल में मेल से कम होता है, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो लेवल कम हो जाता है, तो मेल में रह जाता है 12 से 14 तक, और फीमेल में 11 से 13 का लेवल रहता है, नॉर्मल वाला है ये। बच्चा जब जन्म लेता है सबसे ज़्यादा उसमें, सबसे ज़्यादा बच्चे में, सबसे ज़्यादा किस में मिलता है बेटा, बच्चे में। न्यू बॉर्न बेबी में सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहता है, और जो थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं उनमें 11 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये याद रखना, बच्चों में, उसके बाद एडल्ट मेल में, उसके बाद फीमेल में, सॉरी एडल्ट मेल बुजुर्गों में, ओल्ड मेल में, उसके बाद फीमेल में, फिर ओल्ड फीमेल में, और बच्चों में नॉर्मल। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन यहाँ से नॉर्मल हमारा याद रखना, मेल फीमेल का याद रखना, बच्चों का ज़्यादा होता है, न्यू बोर्न का ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना। बच्चों में नहीं, न्यू बोर्न का ज़्यादा होता है। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हुए फिर हम क्लास को एंड करेंगे। लिम्फोटिक सिस्टम। बच्चों मतलब नवजात में, देखो जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है ना, लेवल फिर उस हिसाब से मेंटेन हो जाता है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा न्यू बोर्न में मिलेगा। लिम्फ तंत्र क्या होता है, तो लिम्फ तंत्र, लिम्फोटिक सिस्टम जो है बेटा, लिम्फ क्या है, जिस तरह से तुम्हारा रक्त होता है, जिस तरह से ब्लड होता है, उसी तरह से लिम्फ भी होता है। लेकिन अगर तुम तुम्हारे रक्त में से आरबीसी हटा दो तो जो बचा हुआ मटेरियल है उसी को लिम्फ कहेंगे। समझ में आई बात, लिम्फ क्या है, कहाँ मिलेगा, कहाँ बनेगा मैडम, इसका काम क्या है, वो सब हम देख रहे हैं। तो लिम्फ क्या है, बिना आरबीसी वाला ब्लड तुम्हारा लिम्फ कहलाता है। ठीक है, इसका रंग होता है बेटा हल्का सा पीला कलर होता है, और इसका स्थान ये कहाँ मिलता है, तो इसका स्थान आपको बताऊं मैं कहाँ मिलेगा। देखो ये है क्या, हमारी केशिकाएं, कैपिलरीज है,
तुम जानते हो कि हमारा ब्लड, हमारा जो रक्त है वो कहाँ फ्लो होता है? कैपिलरीज में फ्लो होता है। और यहाँ हमारा टिश्यू है, हमारी कोशिकाएं हैं, हमारी सेल है। डिफ्यूजन, विसरण के माध्यम से हमारा रक्त कहाँ आ जाता है? हमारे टिश्यू के पास आ जाता है। कहाँ आ जाता है? टिश्यू के पास आ जाता है। तो ये जो रक्त यहाँ आता है ना बेटा, इसमें आरबीसी नहीं होगी, इसमें आरबीसी नहीं होगी। आरबीसी ने अपना काम कर दिया, यहाँ ऑक्सीजन छोड़ दी, ऑक्सीजन डिफ्यूज होके आ गई इसके पास। तो जो यहाँ मटेरियल बचेगा, ऑक्सीजन वगैरह यूज करने के बाद जो मटेरियल बचता है, कहाँ? तुम्हारी कोशिकाओं के बीच बीच की जगह में जो तरल भरा होता है, तुम्हारे ऊतक के ऊपर जो तरल भरा होता है, वही क्या होता है? लिम्फ होता है। लिम्फ में आरबीसी नहीं होती है। बेटा हम एडल्ट की लेके चलेंगे ना, 26 करेंगे। राहुल हम एडल्ट की मान के चलते हैं, हम 26 करेंगे बेटा। 33 वाली अगर आपसे पूछे बच्चों में कितनी होती है या कम एज का पूछे तो 33 कर देना उसको, ठीक है। तो यहाँ आरबीसी यहीं रह गई और हमारा जो बचा हुआ मटेरियल है। अब लिम्फ, लिम्फ का मैंने तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम बताया था बेटा। ये क्या करता है? फैट का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वसा का ट्रांसपोर्टेशन करता है, इधर से उधर लेकर जाता है, ठीक है। कलरलेस होता है, क्यों? क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होती है। ब्लड का कलर लाल होता है क्योंकि उसमें आरबीसी होती है। अब यहाँ आरबीसी छन गई, आरबीसी बची नहीं, इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा होती है। और कौन सी डब्ल्यूबीसी? लिम्फो, आपकी लिम्फोसाइट्स ज्यादा होती है, ठीक है। तो लिम्फ कहाँ मिल रहा है? लिम्फ और आपका टिश्यू और सेल के बीच में जो खाली जगह होती है ना, वहाँ होता है। और ये किसके माध्यम से चलता है? मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो कैपिलरी का यूज नहीं करता है। कैपिलरी में ब्लड ही बहता है, ठीक है। आपकी केशिकाओं में रक्त बहता है, इसके लिए अलग से नलिकाएं हैं जिन्हें आप लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हो, ठीक है। क्या कहते हो? लसिका वाहिनी कहते हो। तो अब जो यहाँ का रक्त है ना बेटा, ये जो यहाँ रक्त आ गया तुम्हारी टिश्यू में, तुम्हारे सेल के पास में, ये रिटर्न होके कैपिलरीज में नहीं जाएगा। ये कहाँ से होके जाएगा? ये लिम्फेटिक सिस्टम से, यानी कि तुम्हारी लिम्फेटिक वेसल लासिका वाहिनियों से होकर जाएगा हार्ट में, और हार्ट में जाके ये मिक्स कर देगा ब्लड में फिर से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो कहाँ मिला? कहाँ मिला ये लिम्फ तुम्हें? ब्लड का ही एक रूप है, लेकिन आरबीसी हटा दो, वो लिम्फ होता है। तो इंटरसेल्यूलर स्पेस बिटवीन टिश्यू एंड सेल, कोशिकाओं और ऊतकों के बीच में खाली जगह के बीच में भरा रहता है ये, और सिर्फ एक ही दिशा में बहता है। तुम्हारा ब्लड मल्टी डायरेक्शनल है, अलग अलग दिशाओं में बहेगा। मतलब अंग से हार्ट की तरफ 2 दिशा में बहता है ना, 2 दिशा में बहता है। कहाँ से कहाँ तक बहता है? आपके अंगों से हार्ट के पास और हार्ट से अंगों के पास आता है हमारा रक्त। लेकिन जो लिम्फ है वो एक ही दिशा में बहता है। कहाँ से? हमारे जो ऊतक हैं, हमारी जो कोशिकाएं, वहां से जाएगा। तो कहाँ जाएगा? हार्ट के पास जाएगा। बस हार्ट में से कहाँ गया मैडम ये? तो हार्ट में से कहाँ गया? तुम्हारे ब्लड में, रक्त में मिक्स हो गया, फिर से मिक्स कर दिया उसको, ठीक है। वहां से फिर वापस से कहाँ चला जाएगा? तुम्हारे अंगों के पास जाएगा। तो एक ही दिशा में बहता है। कहाँ से कहाँ? ऊतक से हृदय की ओर ही बहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है। आरबीसी प्लेटलेट्स नहीं मिलेगी, सिर्फ डब्ल्यूबीसी मिलती है, और उसमें भी लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होती है। ये तुम्हारा लिम्फोटिक सिस्टम है। जिस तरह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये जो जाल दिख रहे हैं ना, ये जाल जो हैं ये लिम्फ वेसल्स हैं। क्या हैं ये? ऐसे जाल दिख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे, ये क्या है? लसिका वाहिनियां, जिससे लसिका बहेगी। लसिका वाहिनियां हैं, जिसमें से क्या बहता है? आपकी लिम्फ वेसल्स हैं, जिसमें से लिम्फ बहेगा, लसिका बहेगी, बिना आरबीसी प्लेटलेट्स वाली, ठीक है। अब इसमें याद क्या करना है मैम? तो इसमें बेटा आपको एक तो ये याद रखना है कि लिम्फ होता क्या है
और दूसरा आपको याद रखना है कि लिम्फोटिक सिस्टम जो है, लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लसिका तंत्र जो है, इसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं? तो अंगों के नाम, बोन मेरो, क्योंकि यहाँ पर ही तो WBC वगैरह बनती है, इसलिए बोन मेरो शामिल होगी। दूसरा थाइमस, क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट थाइमस में भी बनती है। ठीक है। तीसरा लिम्फ नोड्स, तो बेटा ये हमारा जो सिस्टम है ना, यहाँ पर आपको जगह जगह गांठें मिलेगी। ये गांठें क्या होती है? ग्रंथियां होती है। क्या होती है? ग्रंथियां, अलग अलग ग्रंथियां होती है। अब अगर टॉन्सिल हो गया मैडम, हमें टॉन्सिल हो जाते हैं ना, तो यहाँ टॉन्सिल पहले से ही मौजूद होती है, इन गांठों को ही टॉन्सिल, यहाँ वाली गांठों को टॉन्सिल बोलते हैं। लेकिन इन्फेक्शन जब होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ खा ले जिसमें ज़्यादा इन्फेक्शियस चीज़ हम खा लेते हैं, तो ये टॉन्सिल क्या होता है? ये काम करना शुरू करते हैं, मतलब ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू करते हैं, लिम्फोसाइट्स बनाना शुरू करते हैं और ये फूल जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि टॉन्सिल हो गया। तो कौन कौन से अंग शामिल है? बोन मेरो, थाइमस, लिम्फ नोड, ये क्या है? बीन शेप के ग्लैंड होते हैं बेटा, ग्रंथियां होती है लिम्फ नोड। नोड क्या है? ग्रंथियां। प्लीहा यानी कि तिल्ली, सबसे मेन ऑर्गन तो यही है। क्यों? ये भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इनका भी आपकी लिम्फोटिक सिस्टम में। और टॉन्सिल्स, ये क्या है? सारे अंग हैं आपके लिम्फ लसिका तंत्र से जुड़े हुए। आ गई बात समझ में? आया है? नहीं आया तो चलो जरा एक आधा क्वेश्चन कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा लसिका में पाए जाने की संभावना नहीं होगी? लसिका में क्या नहीं मिलेगा बेटा? क्या नहीं मिलता है लसिका में? आरबीसी नहीं मिलती है, प्रोटीन नहीं मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते हैं, माइक्रोफेजेस नहीं मिलती है। माइक्रोफेजेस तो मिलेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, लिम्फोसाइट्स मिलती हैं। क्या नहीं मिलता है? आरबीसी नहीं मिलती है। आपके किसमें? लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती बेटा। बिना आरबीसी वाला जो ब्लड होता है उसे ही लसिका कहा जाता है। तो लसिका के काम क्या है? लास्ट टॉपिक, लसिका का काम क्या है बेटा? तो क्या करती है लसिका तंत्र? का काम है हमारा डिफेंस करना, सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि हमारी लसिका में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी WBC मिलती है? लिम्फोसाइट्स मिलती हैं। WBC मिलती है, लिम्फोसाइट्स मिलती है। ठीक है। और क्या करती है? बड़े बड़े डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया था, वृहद अणुओं का संचरण करना, जैसे कि फैट मॉलिक्यूल आपके ब्लड के थ्रू नहीं जाते हैं, लिम्फोटिक सिस्टम से होकर जाते हैं। तो बड़े अणुओं का क्या करना? संचरण करना, सप्लाई करना बॉडी में। कहाँ से जाएंगे? कैपिलरी में तो चोक हो जाएगी कैपिलरी, इसीलिए लसिका तंत्र मदद करता है। और एक्सेस वाटर को एब्जॉर्प्शन करना और पानी के अवशोषण में भी मदद करता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लसिका तंत्र के कार्य। ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे ब्लड से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस और ब्लड की पूरी थ्योरी जो हमने रिवाइज करी। आगे बढ़ने से पहले बेटा, हर शनिवार के दिन, जैसे कि आज के दिन भी 11 से 12 के बीच में आपको टेस्ट सीरीज मिली होगी। ठीक है। टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है। अटेंड करी थी या नहीं करी थी? वो भी दी जाती है। और साथ ही साथ फाउंडेशन बैच चल रहा है बेटा, रिवीजन बैच चल रहा है। केमिस्ट्री बायोलॉजी का अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो रिवीजन करना चाहते हैं, वो रिवीजन कर सकते हैं। 499 का बैच है। एक बैच नहीं मिलेगा, दोनों मिलेंगे बेटा। 2 बैच मिलेंगे, एक कंप्लीटेड और एक अभी रिवीजन चल रहा है। 2 बैच आपको मिलेंगे। 2 बैच का फायदा कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ज्वाइन करने वाले बच्चे एक बार हमसे कांटेक्ट जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि एक बैच ही आप ज्वाइन करोगे, दूसरा जो बैच है वो आपको हमें ज्वाइन करवाना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे जो बैच ज्वाइन करने वाले हैं, कर चुके हैं, या जिनको दोनों बैच नहीं मिले हैं, उनको बता दूं कि कांटेक्ट कर लीजिएगा और दोनों बैच आपको मिल जाएंगे। ले लेना है, दोनों पढ़ना है, दोनों आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बैच में क्या मिल रहा है मैडम? तो बैच में आपको MCQ बैच मिल रहा है। पूरा रिवीजन MCQ के माध्यम से कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs के माध्यम से। फाउंडेशन बैच आपको फ्री मिल रहा है। लाइव क्लासेस हैं अभी रिवीजन में, रिकॉर्डेड जो हो चुकी है वो रिकॉर्डेड में मिलेगी। टेस्ट सीरीज आपको बढ़िया सी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल रही है बेटा।
जिनको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लगाना है वो भी मिल रही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ओरिजिनल पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नर्सिंग असिस्टेंट और एएमसी के मिला के 8 से 10 पेपर आपको मिलेंगे। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, रिवीजन बैच चल रहा है, एग्जाम तक चलेगा। एग्जाम तक हम रिवीजन करेंगे, कुछ ना कुछ हमारा रिवीजन होता ही रहेगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाती, जब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, और आप भी चैनल का पीछा ना छोड़ें। एग्जाम होने के बाद भी नहीं छोड़ना है, रिजल्ट वगैरह के लिए, ठीक है। तो हम एग्जाम तक तो साथ हैं ही हैं, एग्जाम के बाद भी बने रहेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नो टेंशन होकर पढ़ाई करते रहिए। कंटेंट आपको मिल गया, बस आपको पढ़ना है। सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया गया, बस आपको पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।